यूएर, ये सब माँ की गलती है। तुम्हें कभी नहीं बनना चाहिए थी एक विद्वान की पत्नी। तुम इंतजार करो, बेटी बस आ रही है। माँ, ऐसा मत करो माँ। माँ, बुआ चल बसी। क्या हम अब खाने बैठ सकते हैं? सान न्यू को बहुत दिन से मांस नहीं मिला। खाओ खाओ खाओ, पागल खाने वाले, मारूंगा तुझे। बुआ, कृपया जियो तो। सान न्यू भोज में नहीं आ रहा है। वो जीवित है, चाची जीवित है। यूएर, यूएर, तुम जाग गई। यूएर, तुम जाग गई। क्या सिर में अब भी दर्द है? बेटा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहाँ है? यूएर, क्या मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं? चेंकाई भाई की परीक्षा है। ये लो, उन्हें खिला देना ताकि ताकत मिले। सान न्यू के जन्मदिन पर ही इतना बड़ा कटोरा नूडल्स मिलता है। हट जाओ। यूए को तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा खाने में क्या हर्ज है? यूए खाओ। मेरा बेटा पहले से ही विद्वान बन चुका है। तुम एक गांव की औरत होकर हिम्मत करती हो, ली एर्गो के साथ गंदे संबंध रखती हो। आज तुम्हें सगाई तो नहीं ही होगी। चेंकाई भैया, मेरे पास नहीं है। ठीक, ली एर्गो तो पहले ही खुद कबूल कर चुका है। तुम अभी बहाने बना रही हो। ये सगाई तोड़ने का पत्र है। हमारी सगाई अब खत्म हुई। आज अगर तुम सगाई तोड़ने पर अड़ी रही तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मर जाऊंगी। मैं ऐसे किरदार में कैसे फंस गई? इतनी बेवकूफ और बुरी शख्सियत। ईश्वर मुझे मारना चाहता है। रुको, रुको, बस रुको। छोटी बहन, चुनकी लिन चेंकाई, मैंने तुमसे सगाई तोड़ दी है। अब से तुम हमारे पैसे लिन परिवार को मत दिया करो। हाँ, इन सालों में लिन परिवार ने हमारे पैसों से नया घर बनवाया है। हम पर अभी भी कर्ज है। कुत्ता कभी गंदी खाना नहीं छोड़ता। मेरी राय में तो जल्दी से घर बांट लेना चाहिए ताकि मुझ पर बोझ न बने। ये शरीर तो बहुत ही नापसंद है। छोड़ो भी, जो हो सो हो, अब यही रहना है। सब चुप रहो। यूं ही अभी उठी है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से जाकर काम करो। यूएर, यहां उनकी बकवास मत सुनो। बेटा, मां तुझे दवा पिलाएगी। पिछले जन्म में मैं अनाथ था। मुझे परिवार का प्यार कभी नहीं मिला। इस शरीर को इतनी अच्छी मां मिली, लेकिन उसने इसकी कदर नहीं की। लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है, तो तुम्हारी मां मेरी मां है। जब मैं पैसे कमाकर सबसे अमीर बनूंगा तो मां को अच्छे दिन दिखाऊंगा। मां, मैं खुद कर लूंगा। यूएर, तुम मुझसे दूर हो रही हो। वो सच में मुझसे नाराज है। वो कमीनी लिन फैमिली की वजह से ऐसा हुआ। अरे तुम बस आराम से लेटो। घर में सचमुच खाने को कुछ नहीं बचा। ये रोटी माँ ने छुपा कर रखी थी। तुम चुपके से खा लो, किसी को दिखाई न दे। हाँ, मैं जाता हूं। मैं अभी अमीर बना हूं, अच्छे दिन आए भी नहीं। और फिर मैं इस तरह ऊपर वाला खाना नहीं, नीचे वाला खाना भी नहीं, ऐसे जी रहा हूं। मेरा विला, मैं वापस आ गया हूं। यह क्या हुआ? मुझे अभी कुछ भ्रम हुआ था। क्या? यह विला मैंने खुद खरीदा है। अनलॉक करने के लिए मुझे फिर पैसे देने होंगे? मार्केट का सामान?
ये शोषक प्रणाली। मेरे से पैसे कमाने की सोचना भी मत। ठीक। अरे यार, पहले मुझे एक बड़ी सफेद मेंटो दो। हाँ, अभी भी गर्म है। क्या ये सिस्टम अभी भी काम करता है? लेकिन शेन परिवार इतना गरीब है। भले ही सिस्टम मार्केट हो, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे पहले लिन परिवार जाना होगा, पैसे वापस लेने के लिए। पहले कर्ज की समस्या सुलझाते हैं। बहुत बुरा हुआ, लिन परिवार से हिसाब चुकता करने चला गया। क्या? युआनदाई, तू कुत्ते जैसा है। तूने ली एर्गो के साथ मिलकर मेरी बेटी को दीवार पर मारने के लिए मजबूर किया। आज मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। थूकता हूं तुझ पर, तेरा पति जल्दी मर गया। शायद तूने किसी से चोरी की है। तेरी बेटी ने यह सीख लिया है। क्या मुझे तुम्हारी बेटी से माफी मांगनी चाहिए? सपने देखना बंद करो। रुको, ये बूढ़ी डायनी जिम्मेदार है। मूल शरीर की जान चली गई। इस लड़ने की क्षमता को देखो, ये भी खास नहीं है। शेन परिवार को इस हद तक तंग कर सकते हो? तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी मां को वापस ले जाओ। यहां शर्मिंदगी मत बनो। उसका न्याय दिलाने के लिए मां ने इतनी चोट खाई है। वो अभी भी लिन परिवार का साथ दे रही है। देखो शेन परिवार की बेटी को, लिन परिवार ने सचमुच मुझे जकड़ लिया है। सच में एक कृतज्ञ व्यक्ति पाल लिया। मेरी सास बनने के नाम पर मेरी मां को सताती हो। यह सच में मेरी शर्मिंदगी का कारण है। बूढ़ी चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को मारने की? तुमने मुझे मारा। क्या तुम अब भी लिन परिवार में शादी करना चाहती हो? शादी करनी है तो अपनी बहन से कर लो। लिन परिवार कृतज्ञ है। आज मैं सगाई तोड़ने आई हूं। वो लिन परिवार से सगाई तोड़ रही है। उसने सिर मारकर होश में आ गई है। बेटी, मैं तुम्हारा साथ देती हूं। वापसी भी हमारे लिन परिवार की होगी। सभी गांव वाले गवाह बन सकते हैं। ये शेन हुई थी जिसने पहले स्त्रीधर्म नहीं निभाया और ली एगो के साथ अनुचित संबंध रखे। इसलिए हमारे परिवार ने सगाई तोड़ी। अगर विश्वास न हो तो ली एगो से पूछ लो। बिल्कुल सही, शेन युए ने ही मुझे बहकाया था। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। उसने खुद ही मुझे चूमा भी। शेन युए ने एक अच्छे विद्वान के परिवार को छोड़ दिया और नहीं चाहती। ली एगो के साथ क्यों घूम रही है? बिल्कुल सही कहा। सुना है कल रात वे दोनों जंगल में रात बिताने गए थे। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। तुम सब दूर जाओ। अब किसी ने भी गप्पे उड़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको काट दूंगी। मैं शेन युए हूं, आसपास के इलाके में मशहूर सुंदरी। मैं तो लिन चेंकाई जैसे प्यारे लड़के को भी। मैं तो किसी को पसंद ही नहीं करती। मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ। पहले तुम सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी सास बनने वाली थी। तुम्हारी और ली एर्गो की उस छोटी मोटी बात को मैं उजागर भी नहीं करना चाहती थी। अब चूंकि सगाई टूट गई है तो इन बातों की जरूरत भी नहीं है। तुम दोनों की रखवाली कर रहा हूं। रुक, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। लिन तेजो, तेरी बीवी और ली एर्गो के बीच चक्कर है। तो कुछ करता क्यों नहीं? अब समझा। परसों रात देखा था, कोई उसके घर से दीवार फांद कर निकला। मैंने समझा चोर है। इस कद काटी को देखो, ली एर्गो जैसा ही है। यानी लिन तेजो की बात कर रहे हो? उसकी मर्दांगी को नुकसान पहुंचा है। मैं कई बार लिन के घर से गुजरा हूं। हर बार उनकी आवाजें सुनता हूं। वो आवाज है। अरे तू ली एर्गो, मैं तुझे अपना भाई समझता था। यह मेरा मामला नहीं है। वांग कुआ ने पहले मुझे बहकाया। उसने कहा तुम अयोग्य हो, उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं तो, तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। प्यारे गांव वालों, अब जब सच सामने आ गया है तो मैं आज सबसे अनुरोध करती हूं कि यहां गवाह बने। मैं शेन युए और लिन चिंकाई की सगाई रद्द करती हूं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा तो विद्वान है। यह उसी को तुम्हारी सगाई तोड़नी होगी। मैं ये सगाई तोड़कर रहूंगी। और इन सालों में तुम लिन परिवार ने हमारे शेन परिवार से जो पैसे लिए हैं वो ब्याज समेत लौटाने होंगे। सब कुछ मेरे सामने उगल दो। वो तुम्हारे शेन परिवार ने खुशी खुशी दिया था। सपने में भी मत सोचो कि मैं वापस कर दूंगा। नहीं चुकाओगे? उसने मुझे बड़े भाई कहकर बुलाया। क्या यह वही है शेन युए जो बड़ों का आदर नहीं करती? जाओ पुलिस को खबर करो। बस लिन शुके की मां के बारे में कहो। हमारी मां को मारा, अब उसकी हालत गंभीर है। हमें मजिस्ट्रेट साहब से न्याय दिलवाओ। ठीक है, हाओगो, जाकर अधिकारियों को सूचित करो। अच्छा, पांचवे भाई, तुम लिन चेंकाई के स्कूल के गेट पर जाओ। आज की इस बात को सबके सामने उजागर कर दो। मैं देखना चाहती हूँ लिन चेंकाई क्या अब भी इस कॉलेज में टिक पाएगा? क्या मैं नहीं रह सकती? क्या मैं नहीं रह सकती? जाओ पैसे ले आओ। हम
बस इतना ही है, लो ये छोड़ो। इन सालों में लिन परिवार ने मूल शरीर से पैसे मांगे हैं। हर बार 5 टाइल से शुरू होता है। इतना कम कैसे बच सकता है? एक टाइल? क्या तुम भिखारी समझ रहे हो मुझे? इन सालों में तुम्हारे लिन परिवार का खाना पीना और बनी ईंटों की हवेली, कौन सी चीज है जो मेरे शेन परिवार से खून चूस कर नहीं आई? कम से कम 50 तोले चांदी, बस इतना ही। पैसे नहीं है, जान है तो ले लो। तुम्हारी कमर जान मुझे नहीं चाहिए। चूंकि तुम लौटा नहीं सकते तो मैं पहले ब्याज लेता हूं। भाइयों, काम पर लग जाओ। इस लिन परिवार की हर चीज ले जाओ। चूंकि उनके पास पैसे नहीं है तो सामान से कर्ज चुकाओ। तुम लोगों को छोड़ो, मुझे छोड़ दो। रुको। मैंने 20 तांबे के सिक्के ढूंढे हैं। भाभी, पैसे मां को दे दो। वो मेरे पैसे हैं, तुम ले नहीं सकते, मुझे वापस दो। यूवेर, ये पैसा तुम खुद नहीं रखोगी। मां, ये पैसा रख लो, पहले हमारा कर्ज चुका दो, बाकी का तुम देखकर बांट देना। भैया, तुम इसे उसकी छत के सारे खपड़े उखाड़ दो। हमारी छत तो अभी भी टपक रही है। बहन, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। कहते हैं कि मां मनमानी ढंग से बांट दे, आखिरकार वो तुम्हारी जेब में ही तो जाता है। अच्छा, मेरी बेटी समझदार हो गई है। ये पैसा मां के पास रहेगा, तुम्हारी आगे की शादी के लिए। ठीक है, बस करो। आज के लिए बस इतना ही। अभी 30 तोले कम है। अगर 5 दिन में नहीं चुकाया तो तेरा घर बराबर कर दूंगा। मेरा पैसा लौटा दो। मेरा पैसा कहाँ है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाय, मेरा पैसा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आज छोटी बहन ने धूम मचा दी। लिन परिवार वालों की सगाई तोड़ दी। 20 तोले चांदी वापस ले आई। लिन परिवार का सारा सामान भी खाली करा लाई। तुम देखते भी नहीं, ये किसकी बेटी है? तुम भी हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हो? तुमने छोटी बहन के पहले किए काम को भूल गए क्या? मेरे देखने में तो वह घर में ही रौब दिखाती है। भाभी, पहले मैं समझदार नहीं थी। अब मैं न सिर्फ कोई उलझन नहीं बनूंगी, बल्कि पैसे कमाने की भी कोशिश करूंगी, ताकि हमारे घर की मदद कर सकूं। बड़ा घर बनाओ। टीना, इतने सालों में तुमने देखा तक नहीं, घर के लिए एक पैसा भी नहीं कमाया। जो चाहे करे वो, बस घर से पैसे मत निकालना। उस नौजवान के लिए। मूल शरीर, तुम कितने बुरी तरह जी रहे हो। चाची, क्या तुम लोग घर पर हो? रुको। मेरे पिता को पता चला कि शेन युई घायल हो गई है। उन्होंने मुझे एक जंगली मुर्गी लाने को कहा, ताकि आरोप मैं नहीं लूंगा। लूयू, फिजूलगर्ज। वो मुर्गी कितने की बिकेगी पता है? किसी को दे दो, मैं तुझे मार डालूंगा। लू अंकल बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, अगली दवा के पैसे भी नहीं है। और तू सोच रहा है अपने उस दिल के बिना मुर्गी देने के बारे में। सच में बेईमान है तू। लू अंकल और मेरे पिता जान की दोस्ती थी उनकी। इन सालों में मैंने मूल शरीर के लिए बहुत कुछ किया है। उसकी गड़बड़ियां संभाली। मैं उसके बेटे को देखते नहीं रह सकती, मार खाकर मुसीबत में पड़ते हुए। तुम क्या करने जा रहे हो? कृतघ्न, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। बूढ़े, एक बार और मारकर देखो। रुको, मैं अपने बेटे को खुद संभालूंगा। तुम्हें क्या मतलब? अंकल लू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज के बाद लूयू को मेरे घर कुछ भी भेजने मत देना। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? दिखावटी दया। कोई तो आओ। 5वें भैया, लूयू को बुखार है और वो बेहोश हो गया है। लूयू। नहीं, डॉक्टर को तुरंत बुलाना होगा। अगर डॉक्टर चाहिए तो तुम ही ढूंढो। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हम मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे बेटे को बचा लो। लू चाचा, तुम चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उसे बचाएंगे। 5वें भैया, मैं उसे वापस ले जाता हूं। तुम गांव के मुख्य द्वार पर जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। लूयू। चोट बहुत गहरी है, उसे जल्दी से कस्बे ले चलो, शायद अभी भी बच सकता है। लाओ वो, जल्दी से ग्राम प्रधान के घर जाओ।
एक गाड़ी उधार लो, हम कस्बे चलते हैं। शहर तक पहुंचते पहुंचते बुखार से बेहोश हो गया है। सिस्टम, क्या बुखार की दवा है? 30 पैसे हैं। मां, पहले जाकर गर्म पानी का जग ले आओ, उसका ताप कम करने के लिए। एक बुखार की गोली ले आओ। इससे एक पैसा भी कमाई नहीं हुई, बल्कि 30 पैसे उल्टे गए। इसे ब्याज समझ लो। इतना तेज बुखार, अगर होश आया भी तो बेवकूफ बनकर रह जाएगा। वक्त का हिसाब लगाओ, बुखार की गोली जल्द असर दिखाएगी। डॉक्टर, वो मूर्ख नहीं बनेगा। आप हमें एक दें, चोट की दवा ही काफी है। तुम ये लड़की, क्या मेरे कौशल पर सवाल उठा रही हो? बाहर जाओ, तुम चुप रहो। डॉक्टर लिन, मेरी छोटी बहन समझदार नहीं है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कृपया दया करें। क्या आप उसे बचा सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं? यह असंभव भी नहीं है। फीस 100 तोले। 100 तोले। रुको। डॉक्टर, क्या आप फीस कम कर सकते हैं? 100 तोले, एक पैसा भी कम नहीं। इलाज चाहिए तो पहले फीस दो। लाइलाज, तो उसे यहां से ले जाओ। यह बूढ़ा साफ तौर पर मुझे निशाना बना रहा है। इलाज कराना है या नहीं, जल्दी तय करो। उसका तेज बुखार फेफड़ों तक पहुंच गया है और देर करोगे तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। कोरों के घाव की दवा के कितने पैसे हैं? 2 एक ताबा। शेन्युए, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? डॉक्टर, लुयू मेरा सबसे अच्छा भाई है, कृपया दया करें। मेरा शेष जीवन तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। पूरा इलाज का खर्च चुका दो, क्या यह ठीक रहेगा? अरे ये बच्चा, तुम्हारी इस निष्कपट निष्ठा के लिए मैं इसे बचा सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने आप को बेचना होगा। ठीक है, क्या ठीक नहीं है? मां, कृपया अपने बेटे को माफ कर दीजिए। लुयू मुझे अपने भाई जैसा मानता है, मैं किसी की मौत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कृपया अपने बेटे को क्षमा कर दीजिए। उठो, आओ। 5वें भैया, उसका बुखार वाकई तुरंत उतर जाएगा। तुम कहते हो बुखार उतर गया तो उतर गया, क्या तुम डॉक्टर हो? और देर हो गई तो आदमी मर जाएगा। क्या मुझे उसे बचाने की इजाजत है? यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। शेन लाओ दक्षिण में है। रुको, सच में एक जिद्दी गधा है। पिछले जन्म में 100 लोगों के समूह का प्रबंधन करते हुए इतनी मानसिक थकान कभी नहीं हुई। डॉक्टर लिन, समझौते पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, कृपया उसे बचाने की जल्दी करें। बहुत अच्छा। ये कहाँ है? डॉक्टर लिन, तुम सच में जादूगर हो। सिर्फ एक इंजेक्शन और वो जाग गया। बुखार भी उतर गया। लूयू, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या मेरी चिकित्सा कला फिर से निखर गई है?
मैंने कहा था ना, तुरंत बुखार उतर जाएगा, सुई से तुरंत असर होगा। सच में खुद को दिव्य वैद्य समझता है। तुम क्या जानो? यह मेरी पुश्तैनी चिकित्सा विद्या है। डॉक्टर लिन, आपकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। अब से आप जहां कहें मैं वहीं जाऊंगा, पीछे कभी नहीं हटूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यहां काम के साथ खाना भी मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर लिन, आप सच में देवतुल्य वैद्य हैं। कृपया महान व्यक्ति छोटे व्यक्ति के दोष न गिने। क्या मैं एक बुरा आदमी तुम जैसी छोटी लड़की से झगड़ा करूंगा? तो मेरे पांचवें भाई की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूं। पांचवें भाई, मेहनत से काम करना, अच्छे से खाना खाना, घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। यूवेर, हमें तुम्हारे पांचवें भाई को छुड़ाना होगा। माँ, दवाखाने में खाना मिलता है, पांचवें भाई को वहां भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आप हिसाब लगाइए, घर पर वो एक बार में 3 दिन चावल खाता है। ये बचा हुआ राशन हमारे परिवार का 3 दिन का खाना बन जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि क्लिनिक बंद हो जाए। इस बेईमान दुकान को खाना लोगों की भलाई ही तो है। धन्यवाद। डॉक्टर लिन की चिकित्सा कला शानदार है। बस हमें उनकी ठीक से मदद करनी है। प्रचार करो, मरीज बढ़ गए हैं, ये दवाखाना बंद नहीं होगा। डॉक्टर लिन, तुम्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए धंधा लाया है। माँ, लाओ वो कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं लौटा? इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। पांचवें भाई को वहां काम करने के लिए छोड़ दिया गया। तुमने पांचवें भाई को बेच दिया। यू यूंग, पांचवा भाई तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम इंसान भी हो? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? दवाखाने में काम करने पर खाना मिलता है, वो खुद ही रुकने पर आ रहा था। वैसे भी वो घर पर नहीं है। क्या तुम लोग नहीं, क्या सब थोड़ा और खा सकते हैं? यूएल, पहले तुम खाना खा लो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उनकी मूल चरित्र के प्रति पूर्वधारणा को देखते हुए शायद समझाने से भी कुछ नहीं होगा। बाद में धीरे धीरे इस्तेमाल कर लेंगे। असली कार्य से साबित करो। बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। किस कारीगरी की बात कर रहे हो? आज पांचवे को बेचने की हिम्मत कर दी, कल हमारे बेटे को भी बेच देंगे। अब ये जीवन नहीं चल सकता। आगे से बच्चे को कम खिलाना। क्या पहले से ही पेट भर नहीं खाते, अब और कम खाएंगे? क्या तुम उन्हें भूखा मारना चाहते हो? बच्चों में बांट दो। मैं तो अब अपाहिज हूं, जीवित रहना भी बोझ है। अकाल में भी हर बार चावल मिल रहे हैं। बेटी ने तो असली मालिक को बहुत लाड़ प्यार दिया है। पहले घर में जो भी स्वादिष्ट चीज होती थी वो सब असली मालिक के लिए ही रखी जाती थी। बच्चे इतने दुबले पतले हैं, दया आती है। खाना चाहते हो? हाँ, तो फिर तुम लोग बुआ के साथ पहाड़ पर जाकर सब्जियां खोदो। ये कटोरी भात तुम लोग खा लो, ठीक है? ठीक है। सान नीयू नहीं खा सकता। रुको, सान नीयू नहीं खा सकता। वो तुम्हें जरूर बेचना चाहती है, तो मैं भी पेट भर खाकर ही चलूंगा। मुझे खाना है, मुझे खाना है। गंदी चीज नहीं खाई जाती। रोना मत हो तुम लोग। सिस्टम, जल्दी मुझे 3 मिठाई दो। बुआ तुम्हें एक अच्छी चीज देगी। तुम क्या कर रहे हो? मत खाओ। शेन्यू, तुमने फिर मेरे बेटे को सताया। तुम दुष्ट औरत हो। तुमने उसे क्या खिलाया? यह असली शरीर वाकई बहुत कलात्मक है। अपने ही भाई के पैर के इलाज के पैसे छीन लिए, लिन चेंकाई के लिए खाना खरीदा, जिससे वो लकवाग्रस्त हो गया।
फिर कभी उबर नहीं पाया। पिताजी, मैं ठीक हूं। बुआ मुझे मिठाई देती थी और सानियों को भी चावल खिलाती थी। वो इतनी दयालु कैसे हो सकती है? बुआ मुझे भी साथ ले जाती थी। पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने जाती थी। शेन्युए, मुझे लगता है तुम बच्चों को बेचना चाहती हो। नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, अगर उन पर कुछ भी बीती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, अब तुमसे बहस नहीं करती। फिर पहाड़ पर घूमने चलते हैं। कुछ खाने की चीजें ढूंढ कर लाते हैं। दिखावा कर रहा है। देखते हैं तुम क्या ला सकते हो। दानियल बेटा। सानियल, चलो हम चलें। रुको। सिस्टम, क्या यह मशरूम जहरीला है? पौधे की पहचान। जो बापी सिस्टम। 10 पैसे तो 10 पैसे। जहरीला है, खाने लायक नहीं। मेरे पैसे। पहाड़ पर एक चक्कर, बस कुछ जंगली सब्जियां खोदी, बल्कि 10 सिक्के देकर जंगली मुर्गा खरीद लिया। चलो छोड़ो, यह मांस खाकर कमर कसकर पैसे कमाने चलेंगे। हाँ। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कितनी है? तुम्हारा चौथा भाई 3 दिन से बाहर गया है, अभी तक लौटा नहीं है। क्या तुम अकेले पहाड़ पर जाने की हिम्मत करते हो? माँ, मैं ठीक हूं ना। तुम ये भाई होकर जानते थे पहाड़ पर खतरा है, रोका भी नहीं। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माँ, दूसरे भाई को मत डांटो। मैं खुद जिद करके गया था, वो मेरी तरफ से बोलेगी। सूरज पश्चिम से निकल आया है। यूएल, डरो मत। माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दूसरा भाई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है माँ। देखो, मुझे एक जंगली मुर्गी मिली और कुछ जंगली सब्जियां भी खोद ली। आज रात हमारे पास मांस है। ये बच्चा। ठीक है, फिर माँ जल्दी आएगी। जाकर तुम्हारे लिए मुर्गी पकाती हूँ। अच्छा। सच में खाना ढूंढने गया है? दिखावा मत करो, मैं तो सतर्कता छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बच्चों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी का खाना इतना बेस्वाद है। केवल मोटा नमक डाला। ये तो मेरी मुर्गी को बर्बाद करना है। सिस्टम, मुझे एक स्टू मसाला पैकेट दो। यूए, तुमने इसमें क्या डाला है? इतनी खुशबू क्यों आ रही है? युअनदाई। कुछ खास नहीं। माँ, खाना तैयार है। ठीक है। आज इतना अच्छा खाना क्यों है? क्या सच में? वो फिर कौन सी शरारत सोच रही है? माँ, छोटी बहन के लिए है। मैं जंगली सब्जियां खा लूंगा। इतने अच्छे बड़े भाई। असली मालिक नहीं संभाला तो मैं संभालूंगी। आगे चलकर मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। खूब अच्छा खाना पीना। मैंने मुश्किल से पहाड़ पर जाकर मुर्गी पकड़ी है, बस सबके लिए, खाने की स्थिति सुधारने के लिए। आगे से मांस हो तो पूरा परिवार साथ खाएगा। अभिनय करो। देखते हैं कब तक अभिनय कर सकते हो। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो नए साल में बनने वाले मुर्गे के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सिस्टम की चटनी ने सचमुच धोखा नहीं दिया। हाँ, सही कहा। ये हुनर दुकान लगाने के लिए पक्का पैसा कमाएगा। कल जल्दी पहाड़ पर जाकर सामग्री ढूंढो। माँ, तुमने बहुत मेहनत की। थोड़ा और खाओ। मेरी प्यारी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। यू वेर। हे माँ, मुझे मांस पसंद नहीं है। बेटा, ये तेरे लिए कल के खाने के लिए है। माँ, आज बहुत गर्मी है, यह मांस खराब हो जाएगा। लगता है किसी तरह का उपाय करना होगा। माँ की यह बचाने की आदत, खाने पीने में कंजूसी पूरी तरह से छुड़ानी होगी। सचमुच खराब हो गया। इस बार मैं जरूर माँ को तेरा असली चेहरा दिखाऊंगा। रुको। युआन, रुको।
अभी तो सुबह भी नहीं हुई और मांस खराब हो गया। मुझे जल्दी से फेंकना होगा। शेन युए, तुमने फिर चुपके से खा लिया। दादा, धीरे बोलो। मैंने देखा ये फिर से खराब हो गया है। डर था कि तुम लोगों का पेट खराब हो जाएगा। मैं बस इसे फेंकने ले जा रहा था। यकीन नहीं होता तो सूंघ कर देखो। ये खाने लायक नहीं है। बहाने मत बनाओ। बस थोड़ा सा बासी हो गया है। ये खाने लायक तो है। लाओ एर। तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी भी बहन से खाना छीनते हो। लाओ इसे, तुम खाओ। ये रात में चुपके से रसोई में खाना चुराने आई थी। मैंने पकड़ लिया। बहाना बना रही है कि मांस खराब हो गया। फेंकना चाहती है। माँ, तुम हमेशा उसे बिगाड़ते रहते हो। यूएल, तुमसे कहती हूं, ये बात पानी से धोकर फिर भी खाया जा सकता है। माँ पहले अक्सर ऐसे ही खाती थी। कोई बात नहीं। दूजे भैया, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे ये बच्चा, मैं कहता था यह मांस खराब है, इसे नहीं खाना चाहिए। बेटी, जल्दी इस आदमी को अंदर लेटा दो। मैं पहले देखती हूँ लिन चेंकाई के लिए रखी दवा कहाँ है। चलो। सिस्टम, मुझे ऐसी दवा चाहिए जो मेरे भाई को ठीक कर दे। बेटी, मैं शहर में इलाज कराने नहीं जाना चाहती। वैसे भी मैं एक बेकार इंसान बन चुकी हूँ। जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। घर का कुछ अनाज बच जाएगा। तुम क्या कह रही हो? ये घर का अभिशाप पहले ही सामने है। फिर तू मर जा। युआनदाई, तो क्या कह रहा है? तू मरने वाला है। मैं सुबह दूसरी भाभी को पीटूंगा, दोपहर में एमियू को पीटूंगा और रात में तेरी कब्र पर जाकर उसे खोद डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम ये दवा पी लो। कौन जानता है कि यह जहर है या कुछ और। लाओ एर। ये दवा यूए ने पहले लिन चेंकाई के लिए तैयार की थी। कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारा पेट खराब हो गया है, उल्टी करने की दवा खानी होगी। या तो तुम ये दवा पियो या फिर मैं भाभी को कहूंगी तुम्हें गोबर का पानी पिलाने के लिए। तुम खुद चुनो। ठीक है, आज के बाद घर वालों को अब और कुछ नहीं खाना है, बासी खाना। भाभी जी, अब यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ, चौथे भाई पहाड़ पर कई दिनों से लौटे नहीं हैं। क्या हमें उन्हें ढूंढने नहीं जाना चाहिए? पहाड़ में जाने पर 10-15 दिन लग ही जाते हैं, वापस नहीं आएगा। ये तो अक्सर होता है। तुम फिक्र मत करो, जल्दी सो जाना। ठीक है, तो माँ आप पहले सो जाइए। हट जाओ। चौथे भाई की आवाज है। बदसूरत दानव, पहले तुमने मेरा शिकार छीना था। वैसे भी तुम्हारी छोटी दुष्ट लड़की पहले ही तुम्हारा चेहरा बिगाड़ चुकी है। मैं उसकी मदद से 2 और कट लगाता हूं। रुको। खत्म। मैं सोच रहा था कौन है। ये तो छोटी दुष्ट लड़की है। क्या तुम पर दया आ रही है? बदसूरत भैया, ये तुम्हारी दादी मैं ही हूं। मेरे चौथे भैया को छोड़ दो। उसकी कमजोरों को डराने वाली आदत, वो मुझे कभी नहीं बचाएगी। बस मौका देखकर भागना होगा। क्या तुम हाथ भी उठाओगे? लापरवाही हो गई। उसके पास चाकू है। पहले सिस्टम से जाकर एक हथियार ले आऊं। चौथे भाई तुम रुको, मैं अभी आया। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ ताकत है। पूरा परिवार कायरो का है। हाँ, मुझे पता था। सिस्टम, मुझे एक बड़ी तलवार दो। 50 कैश। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। पहले मैं तुम्हें संभालता हूं, फिर तुम्हारे उस छोटे अभिशाप को। लिंगोदान। वो भागी नहीं, हैरानी की बात है। माफ करना, अभी गलती से वार तिरछा हो गया। इस बार मैं नहीं दूंगा तुम्हें दूसरा मौका। मैं गलत था। मुझे तुम्हारे चौथे भाई को तंग नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये चौथे महाराज हैं।
उस व्यक्ति को छोड़ दो। क्या तुम खुद वापस रहोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? छोटी बहन, सावधान। रुको। चौथे महाराज, आप जैसा चाहे मार सकते हैं। रुको, मेरे भाई को सताकर भागने की सोच रहे हो? बस इतना ही। ठीक है, एक और टोकरी जंगली सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो आज कोई भी बाहर से नहीं उतरेगा। ये लो, तुम्हारा डर दूर करने के लिए। अरे ये सब मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। क्या तुमने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? या फिर इस बार भी मुझे तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी? नहीं खाओगे तो छोड़ो। उन्हें देखो, मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। पहाड़ों में इतने जंगली जानवर हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो मां रो रोकर मर जाएगी। मैं चिंतित नहीं हूं, ये परेशानी की जड़। मैं बस मां के दुखी होने से डरता हूं। ठीक है, यही बात है। हाँ, जंगली सुअर ने कोंजा खाया है। सिस्टम तीराओ। दूसरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। नहीं नहीं नहीं। छोटी बहन, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं नहीं कर सकता। एक तरीका है। रुको, आ जाओ। तुम आ जाओ। चौथे भैया, तुम हो यहां, वरना मेरी तो खैर नहीं थी। वो मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है। मैं तो डर से मर गया। अच्छा हुआ उसने अभी तक अपनी अंतरात्मा नहीं खोई है। चौथे भैया, तुम जाकर लिंगोदान और उसके साथियों को बुला लाओ। हमें इस जंगली सुअर को खींचकर ले जाने में मदद करो, पहाड़ से नीचे। हाँ। मेरे पिछले जन्म में वजन कम करने के लिए ये कोंजा काटा तो बहुत खाया है। इसकी तृप्ति शक्ति बहुत अच्छी है और यह शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इतना बड़ा टुकड़ा, अब खाने की चिंता नहीं। गोदान, आधी रात के समय ये जंगली सुअर कहां से पकड़ लाया? इतना बड़ा बहुत दिनों तक खाएंगे। हाँ, ये शेन युए ने मारा है। ये छोटी दुष्ट लड़की अब बड़ी हो गई है। उसने परसों ही स्कॉललिन के साथ अपनी सगाई तोड़ी और आज उसने पकड़ लिया इतने बड़े जंगली सुअर को। वांग कुआ शायद अपनी हरकत पर पछता रही होगी। मेरा बेटा जल्द ही जिला मजिस्ट्रेट की बेटी से सगाई करने वाला है। किसे चाहिए तुम्हारा ये जंगली सोनी? यूएव, तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल हो? मां, मैं ठीक हूं। ये जंगली सुअर का खून है। बेटी, आज मैंने सिर्फ एक जंगली सुअर ही नहीं मारा, बल्कि ऐसा भोजन भी ढूंढ लिया है जो हमारे पूरे गांव को पेट भरकर खिला सकता है। सच में? इस अकाल में सभी भूखे मर रहे हैं। अगर ये सच है। हाँ बिल्कुल, जल्दी बताओ क्या मिला? चावल। युआनदाई, ये चीज उठाकर क्यों लाए? इसे खाने से जान जा सकती है। इसमें जहर है। वान बुड्ढा इसी से मरा था। मैं समझा क्या है, पूरे गांव को पेट भर खाना मिले, दावत जैसा होगा। मैंने सोचा तुमने साग सब्जी खोदी है। तुमने ये जहरीली चीज कैसे खोदी? तुम खुद मौत को बुला रहे हो। पूरे परिवार को मत घसीटो, फौरन फेंक दो इसे। मेरे पिछले जन्म में मैंने बहुत देखे हैं स्वादिष्ट भोजन बनाने के वीडियो। मैं इस चीज को संभालना जानती हूँ। कच्चा खाने से यह जहरीला होता है, लेकिन अगर ठीक से संभाल लिया तो कोई समस्या नहीं है। माँ, मेरा विश्वास करो, गारंटी है कि यह खाने योग्य है। और यह चीज, मैं इससे खूब पैसे कमा सकता हूँ। चलो हम हर बार मांस और चावल खाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे। ये मत सोचो कि एक मरी हुई सुअर उठा ली और तुम जीत गए। ध्यान रखो, तुम्हारा सारा परिवार जहरीला हो जाएगा। तेरा बेटा कमीना है, मेरी बेटी की तरक्की से जलता है ना? तुम्हें सोचना चाहिए। हमारे 30 तोले चांदी कब लौटोगे तुम? चलो
ठीक है, जहर से मर जाए तो अच्छा है। मुझे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। कल सुबह ही लोग आ जाएंगे उनके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए। माँ, यू वेर, क्या ये सच में खाने लायक है? यह मैंने अभी बनाया है, कॉन्जेक्ट नूडल्स। तुम चक्कर देखो। ठीक है, अगर माँ को कुछ हो गया, तुम्हारी दहेज माँ के गद्दे के नीचे है। उस समय ये पैसा ले लो, किसी बात की चिंता मत करो। क्या? माँ, चुप होना। यह मेरी बेटी का बनाया हुआ लहंगा भी है। मैं खा रहा हूं। बहुत स्वादिष्ट है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या ये सचमुच खाने लायक है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आगे से हमारे घर में अनाज की कमी नहीं रहेगी ना? बड़ी भाभी, छोटी भाभी, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आ गई। जल्दी से हाथ बटाओ। कल मैं शहर जाने की सोच रहा हूं। मोहियो लियांग भी बेचते हैं। जब हम पैसे कमा लेंगे, मैं तो नहीं जा रही, किसी की जान ले लेंगे, मुझे भी जेल में डलवा देंगे। टीम, अरे हाँ माँ, अगर किसी का नुकसान हो गया तो किसी की जान चली गई है। मैं तो अलग होने वाली हूं। मैं सफाई नहीं करने वाली, वो बिगड़े हुए काम। भाभी जी, आप चक्कर देखिए। मैं नहीं चुकूंगी। माँ, कोई बात नहीं, ये सब मेरी पुरानी गलतियों की वजह से है। मैंने बहुत सी बेवकूफी भरी बातें की थी। कल जब पैसे कमा लेंगे तो वे खुद ही विश्वास करने लगेंगी। रुको, माँ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? ये है, युआर बाजार में दुकान लगाकर पैसे कमाना चाहती है। ठीक तुमसे मिलने आया हूं। अजीब बात है, वो घर का पैसा नहीं लेती, बाहर कमाने आ गई। कोंजाक नूडल्स ठंडक देते हैं, खट्टे तीखे स्वाद से भूख खुल जाती है। आइए देखिए, स्वाद नहीं तो पैसे नहीं। ये खाना तो मैंने कभी देखा नहीं। दिखने में तो ठीक लगता है, दाम भी ज्यादा नहीं है। पहले तुम लोग चक्कर देखो, यह वाला लाओ की खातिर उसकी मदद कर दो। मुझे एक कटोरी दो। ठीक है। माँ, मैं भी खाना चाहता हूं। खाना चाहते हो तो पैसे दो। मुझसे क्या कह रहे हो? पैसे सब खत्म हो गए। ये बच्चा, लाओ वो, पहले तुम ये खाओ। शुक्रिया यो भाई। एक और कटोरी लाओ। मेरा पेट नहीं भरा। अगर तुम्हें आपत्ति न हो। कोई आपत्ति नहीं। बहुत स्वादिष्ट। ये लियांगपी तो जरूर स्वादिष्ट होगी। वो इतना ज्यादा खा रहा है। मालिक, मुझे एक कटोरी दीजिए। मुझे भी एक कटोरी दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, जल्दी मत करो। स्वाद कैसा है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। लाइन में खड़े हो जाओ। तू और तू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ स्टॉल लगाने की? तुम्हारा ये पेटू एक बार में हमारी दुकान के सभी कर्मचारियों का 3 दिन का राशन खा जाता है। हमारी दवा की दुकान तो बर्बाद कर देगा। यह इस पेटू का बंधुआ मजदूर अनुबंध है। तुम लोग जल्दी करो, उसे मेरे पास वापस चला लाओ। इन 2 दिनों के खाने के पैसों समेत सब एक साथ चुका दो। बात खत्म। डॉक्टर लिन, आप देखिए हमारी हालत। सब सड़क पर दुकान लगा रहे हैं। मेरे पास उसे छुड़ाने के लिए पैसे कहाँ हैं? क्या पैसे नहीं हैं? तो अपनी दुकान दो, उसके इन 2 दिन के खाने के बदले। उठा ले जाओ।
हिलना मत, वो जहरीले फोड़े से बना है, छूना मत। कैसा जहरीला फोड़ा? इस चीज को छूते ही सांस रुककर मौत हो जाएगी। तुम लोग ऐसी चीज लेकर दूसरों को खाने के लिए बेचने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या मैं और यू भाई दोनों ने खा लिया? मैंने तो 5 कटोरे खाए। क्या पेटो है तू? शेन युए, तू तो मुसीबत लाने वाली है। क्या पेटो है तू? तुम कुछ भी खाने से क्यों नहीं डरते? अरे यार, जल्दी जाकर उस उल्टी की दवा को ले आओ। ये बेकार आदमी शायद अभी भी बच सकता है। जल्दी ले आओ। बकवास, कल मैंने और यू ने भी खाया था, इसमें जहर है ही नहीं। हम दोनों बिल्कुल ठीक है ना? कल तुम्हारे घर में पक रहे मांस की खुशबू मीलों दूर तक फैल गई थी। तुम भूत को धोखा दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, बस तुम जैसे बेईमान व्यापारी। पैसे कमाने के लिए तुम किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, है ना? अधिकारियों को बुलाओ, इन सबको गिरफ्तार कर लो। डॉक्टर लिन, कहा जाता है आपका एक इंजेक्शन तेज बुखार में भी होश लौटा देता है। आपकी यह चिकित्सा कला जहर और खाने की चीज में फर्क तो कर ही सकती होगी। अरे, या फिर क्या आपकी यह चिकित्सा? ये सब झूठी बातें हैं। छोटे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं ये सच है, इसलिए मैं जानता हूं इस चीज की जहरीली शक्ति कितनी भयानक है। मैंने एक बार एक मरीज का इलाज किया था जिसने गलती से जहरीली गांठ को खा लिया था। खाने के बाद उसे बहुत जल्दी चावल तुरंत गला सूज जाएगा, घुटन से मौत हो जाएगी। तो क्या आप मेरे साथ शर्त लगाने का साहस करेंगे? अगर मेरी यह कोंजाक नूडल्स जहरीली नहीं है तो आप 5वें भैया को छोड़ दें और तीनों वक्त का भोजन दें। अगर मैं हार गया 200 तांबे देकर उन्हें छुड़ा लें, कैसा रहेगा? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ये तय हुआ। तुमने अभी 5वें भैया के साथ ये ठंडी नूडल्स खाई है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? 5वें भैया ने मुझे बचाने के लिए खुद को बेच दिया, यह एहसान मैं लूयू इसे लौटाए बिना नहीं रह सकता, भले ही यह सचमुच जहरी क्यों न हो। यह जान शेन परिवार को वापस कर दो। कृपया सभी साक्षी बने। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा लू परिवार शेन परिवार से जिम्मेदारी नहीं मांगेगा। पांचवे को छुड़ा लाओ। यू भैया, मान लो मैंने तुझे व्यर्थ नहीं बचाया। शेन युए, हत्या का दंड मौत है। मैं तुरंत जाकर तुझे रिपोर्ट करूंगा। जेल की सजा के लिए तैयार रहो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरा गला सख्त हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यू अंदाई, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सच में ठीक हूं। सच में बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कल साफ देखा था, वो विशाल विस्फोड़ा लेकर गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह सचमुच विस्फोड़े से बना है, इस आदमी की तो जान चली गई होगी। देखा, मेरी यह कोंजाक नूडल्स न सिर्फ बिल्कुल बेजर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। 5 पैसे एक कटोरी, कौन लेगा? मुझे एक कटोरी दीजिए। अज्ञानी औरत, तुम दिन भर बकवास क्या बोलते रहते हो? तो शायद उन्होंने किसी और चीज से बनाया है। तुम भाग्यशाली हो। 5वें भाई, आपको खूब खाना चाहिए। डॉक्टर लिन की प्रसिद्धि दूर दूर तक है, वे निश्चित रूप से अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। मैं मदद करता हूं। मुझे भी चाहिए। मुझे एक कटोरी दो। मुझे भी एक प्लेट दो। मां, आज हमने कमाई की है 129 सिक्के। अरे बाप रे, मेरी यूएरी सबसे समझदार है। मजदूरी खर्च हटा दो तो ये तो सीधा मुनाफा है। इससे मेरे सपने देश के सबसे अमीर आदमी बनने का और करीब आ गया। अच्छा, शुक्रिया। अरे यार, क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। जोर से बोलो। अरे बाप रे, नहीं सुना तो छोड़ो। ये छोटी शैतान रखी 5वें की पिटाई जितनी बुरी नहीं लगती। ठहर, युआन ठहर। मैं संभालता हूं। ध्यान से देखो, वो वाकई मेरी पसंद के हिसाब का है। चौड़े कंधे, पतली कमर। तुम्हें लोग परिवार वाला लड़का पसंद आ गया क्या? मां, तुम क्या बकवास कर रही हो? लू परिवार वाला लड़का अच्छा है,
लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है। माँ को डर है कि तुम्हें कष्ट होगा। बेटी, मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। बाद में जब मैं पैसे कमाऊंगी तो कई सुंदर लड़के रखूंगी, घर जमाई बनाकर। अरे तुम अभी तक लौटे नहीं। जरूर अधिकारियों ने पकड़ लिया होगा। बकवास मत बोलो, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लौट आया। तुम लोगों के साथ कुछ तो नहीं हुआ? क्या अनहोनी हो सकती है? सुबह से यहां दुकान लगाए, सिर्फ 100 से ज्यादा कमाए। ये लियांगपी बिकने के लिए भी कम पड़ गई। आज रात हम कुछ और करेंगे। अच्छी बात है। अब लोगों का दिल जीतने का समय आ गया है। कल तुमने बहुत मेहनत की, ये तुम्हारी मजदूरी है। यूवेर, माँ का बेटे के काम में हाथ बटाना तो स्वाभाविक है, मजदूरी की क्या जरूरत है? ये लो, मेहनत का फल मिलना स्वाभाविक है। अब से बस मेरे साथ काम करना, तुम्हें मजदूरी मिलेगी। यूएर वाकई बदल गई है, दूसरों की चिंता करना सीख गई है। यूएर, युआनदाई, छोटी बहन, कल मैं भी तुम्हारी मदद से ठंडी नूडल्स बेचूंगा, ठीक है ना? मैं बहुत फुर्तीली हूं, बस 5 पैसे चाहिए। ठंडी नूडल्स बेचना सिर्फ पहला कदम है। मैं तो बनाना चाहता हूं इस युग को, मेरा अपना ब्रांड। फिर आराम से मजे करेंगे, सुंदर पुरुषों से घिरी रहूंगी। छोटी बहन, क्या तुम्हें दूसरी भाभी से बैर है? मैं माफी मांगती हूं। अपनों में रात भर का बैर कैसा? मैं कोंजाक बनाने जा रही थी। लियांगपी का धंधा तुम्हें सौंप रहा हूं, जब तुम इसमें निपुण हो जाओगी। मुनाफा तुम 70 और मैं 30%। छोटी बहन, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल, और मेरे पास है और भी कमाई के तरीके। मैं तुम दोनों को ही सब संभालने दूंगा। समय आने पर सभी का बोर्ड एक जैसा होगा। इसे बड़ा और मजबूत बनाएंगे, हर कोई कर सकेगा अपना बड़ा घर बनाना। छोटी बहन पहले दूसरी भाभी थी, मुझे तुमसे शर्मिंदगी है। आज से ही पूरे परिवार को काम में जुट जाना होगा। आज के बाद काम करोगे तो मजदूरी मिलेगी, काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। किसी को आपत्ति है? लेकिन दूसरा भाई, भैया की सिर्फ टांग में तकलीफ है, हाथ तो काम कर सकते हैं। नहीं तो तुम खुद उनसे पूछ लो, क्या पैसा कमाना चाहते हो? अपाहिज होने के बाद से मैं हमेशा परिवार पर बोझ रहा हूं, चाहे वो कुछ भी करना चाहे, बस पैसा कमा सके। मां, मैं कर सकती हूं। भाभी, तुम क्या बस हवाई बातें करती हो? मैं देखना चाहता हूं तुम क्या कर सकते हो। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो अब से घर के सारे काम मुझे ही संभालने होंगे। रुको, बुआ, क्या तुम थक गई हो? सन्नी तुम्हारी पीठ दबाएगा। चापलूस, तुम क्या करना चाहते हो? बुआ, सान नीयू मांस खाना चाहता है। क्या सान नीयू ने कल मांस नहीं खाया था? बुआ के साथ शरारत मत करो। ठीक है, आज खुशी है, मांस खाएंगे। तो मैं तहखाने से मांस लाता हूं। मैं कल वाला मांस ले आया, सब सिस्टम फ्रिज में रख दिया है। तहखाना तो खाली है। जरूरत नहीं, बुआ ले आएगी। माँ तेरी मदद करेगी, इसलिए खुद लेने जा रही थी। अरे, ये तो बचाने की बात थी। हमें अच्छा खाना खिलाओ, कुछ तांबे के सिक्के देकर। क्या पहले किए बुरे काम में जाएंगे? क्या तुम चाहते हो मैं शुक्रगुजार बनूं? सपने देखो, यह इतना ठंडा क्यों है? छोटी बहन, ये सुअर की अंतड़ियां इतनी बदबूदार हैं, क्या ये सचमुच खाने लायक है? जरूर खा सकते हैं। पहले तुम भी कहते थे कि ये शैतानी आलू जहरीला है। ये सुअर की अंतड़ियां बनकर तो गोश्त से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। ये रोटी में गोश्त है। आओ आओ आओ, इसे रोटी में गोश्त कहते हैं। जरा चख कर देखो, बहुत स्वादिष्ट। सोचा नहीं था कि सुअर की अंतड़ियां इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। अब ये घर जैसा लगता है। रुको, आओ आओ आओ, ठंडी नूडल्स लीजिए। आओ आओ आओ, ठंडा नूडल बेचता हूं। आओ देखो, जल्दी से मुझे एक दो। मुझे एक कटोरी चाहिए। सोचा नहीं था कि वह सच में है, चिकित्सालय का प्रशिक्षु। छोटी बहन ने हमसे झूठ नहीं बोला। मैं मदद करता हूं, मुझे एक कटोरी दो। मैं भी एक कटोरी लूंगा। मुझे भी एक कटोरी दो। हटो सब हटो।
सब हट जाओ। यह क्या हो रहा है? मैं बाहर देखता हूं। ठीक है। चोट बहुत गंभीर है, कोई उपाय नहीं है। यह कैसे हो सकता है डॉक्टर लिन? आप तो एक महान चिकित्सक हैं। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने सिर्फ सुइयों से लो भैया को होश में ला दिया था। हाँ सही, मैंने भी इस बारे में सुना था, इसलिए दूसरे शहर से यहाँ आया हूँ। हाँ, महान डॉक्टर, आप मेरे भाई को नहीं मरने दे सकते। ये माँ को ढूंढना व्यर्थ नहीं गया, कि शेर को ढूंढना व्यर्थ नहीं गया। अब तो दूसरे गांवों में भी चर्चा है। अगर आप मेरे भाई को नहीं बचा पाए, अपना सिर संभाल कर रखो। अगर उसे इसी तरह इलाज करने दिया तो सचमुच जान चली जाएगी। छोड़ो, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। इसे अपने पुण्य का काम समझो। सिस्टम, क्या इस आदमी की दवा है? हाँ, एक गोली ले लो। डॉक्टर लिन, तुम आखिर कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। ये छोकरी, मेरी दवाई पर फिर सवाल मत उठाओ। तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें कितना यकीन है? पूरा यकीन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां उपद्रव करने की? नहीं नहीं नहीं, यह इलाज जरूर काम करेगा। रुको, रुक जाओ। मैं दशकों से डॉक्टर हूं। इलाज किए गए मुश्किल मामले अनगिनत हैं, पर 10 में 10 पक्का नहीं कह सकता। तुम जिसने कभी दवा नहीं पढ़ी, एक छोकरी हो, डीन तो मार रही है, तो तुम्हें कितना भरोसा है? 80%। एक बार फिर कहो, कितने प्रतिशत? 50%। प्रतिशत, सिर्फ 10%। यह भी कोई महान डॉक्टर है? मुझे तो यह औषधि कला लगती है, बस डींगे ही है। दवा अभी भी इतनी महंगी है, वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। तुम कहते हो तुम्हें पूरा भरोसा है, तो तुम ही बचाओ। उसका बहुत खून भर गया है, तेज बुखार फेफड़ों तक पहुंच गया है, इतनी गंभीर चोट लगी है, यहां तक कि राजवैद्य भी कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। एक छोटी लड़की उसे बचा सकती है, अगर तुम मेरे बड़े भाई को बचा सकती हो। ये 133 तुम्हारे हैं, अगर नहीं बचा पाई तो ये तुम्हारी अंतिम कीमत है। 133 प्रणाली। सिस्टम अपग्रेड करने में कितने पैसे लगेंगे? 100 रुपये। सिस्टम अपग्रेड के बाद खजाना ढूंढने की सुविधा अनलॉक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सचमुच अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। योए, छोटी बहन। मां, चिंता मत करो, मुझे यकीन है। बस एक इंसान के भीतर उसका बुखार जरूर उतर जाएगा। ठीक, अगर कुछ गलत हुआ तो देखता हूं तो कहां भागता है। ठीक है। अहंकारी छोकरी, मेरे ख्याल से तू जल्दी से अपनी मां के पास जा, अपनी अंतिम इच्छा बता दे। पानी, पानी। दादा, वो जाग गया है, सचमुच जाग गया है। तुम सचमुच बहुत कमाल हो, ये कैसे संभव है? बस सहयोग से उसे बचाने की दवा मौजूद थी। कैसा महसूस हो रहा है? जनरल एन बिल्कुल ठीक है, बस जख्म में थोड़ा दर्द है। उनके कपड़ों को देखो, शायद ये राजधानी के लोग हैं। अगर ये प्रचार कर सकें, मेरी लियांगपी और रोजेमो, इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है। जान बचाने का बहुत शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए, बेझिझक बोलना। पैसे लेकर काम करना तो हमारा फर्ज है। चूंकि तुम ठीक हो, तो हम अब चलते हैं। ये लड़की मामूली नहीं लगती। आगे चलकर तुम थोड़ी सावधानी बरतना। हाँ। फिर एक बार जाकर पूछो, देखो क्या कोई है जिसने जेड पेंडेंट को देखा हो।
जी, पांचवें राजकुमार बचपन में ही गायब हो गए थे। इतने साल तलाशने पर भी नहीं मिले। डर है कि वे बचे ही ना हो। हाय, लेकिन मालिक और रानी छोड़ना नहीं चाहते। हाय, युआन दाई। यूवेर, ये पैसा तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है। खुद संभाल कर रखो। किसी को मत बताना। कोई तुम पर नजर गड़ाए हुए है। मां, मैं समझ गई। तुम लोग बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और सारा सामान बिक गया। यह आज की कमाई है। तुम थोड़ी देर में घर जाना। मजदूरी का पैसा घर वालों में बांट देना। तुम और दूसरी भाभी हर एक को 20 पैसे। दादा और चौथे भाई पहाड़ पर जमीकन खोदने गए हैं। हर एक को 15 पैसे मिलेंगे। बाकी सबको 10-10 पैसे। मां वापस आ गई हैं। पहले इनका मजदूरी बांट दो। मैं कपड़े बदल कर आती हूं। ठीक है, आ जाओ। ये तुम्हारा है। पहले शहर में मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत करके सिर्फ 5 पैसे मिलते थे। छोटी बहन ने एक बार में ही 10 पैसे दे दिए। काश वो पहले ऐसा करती। वो तुम्हारी दूसरी पत्नी के घर से लेती है। 5 तोले चांदी से भी ज्यादा की है। तुम थोड़े पैसे मत देना। बस खरीद लिया गया। उसके स्वभाव के अनुसार। बस कुछ दिनों का उत्साह है। अभी जितना कमा सकते हैं कमा लो। ऐसे मत बोलो। मेरे प्यारे पैसे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बेकार में बलिदान हुए। समय आने पर मैं सिस्टम का उपयोग करूंगा। अधिक पैसा कमाओ। उसे हजारों करोड़ों बना दो। तुम्हें बाहर उगल दूंगा। सिस्टम को अपग्रेड करो। अपग्रेड पूरा हो गया। खजाना खोजने की क्षमता सक्रिय हो गई। कल मैं जाकर कोशिश करूंगा। ये सुविधा। ठीक है सिस्टम। क्या मैं अब विला में प्रवेश कर सकता हूं? कर सकते हैं। बस 1 करोड़ चांदी। तब आप आराम से आ जा सकते हैं। 1 करोड़ दो। मेरे पिछले जन्म में मैंने 1 करोड़ 10 लाख तांबे के सिक्के खर्च किए इस हवेली को खरीदने के लिए। इस जन्म में प्राचीन काल में आकर मुझे फिर 1 करोड़ 10 लाख तांबे के सिक्के खर्च करने होंगे। तभी मैं इसमें रह सकता हूं। अरे तुम जाओ। ओ ना मरने वाले छोटे। एक पैसा भी कमाया नहीं। अभी भी खाना चाहता है। रुको। एक पैसा भी वापस नहीं लाया। खाने के लिए वापस आने का साहस भी किया। बाहर ही मर क्यों नहीं गया? यूवेर, तुम जाओ। मेरी चिंता मत करो। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बूढ़ी मरखोर। मरना है तो जल्दी मरो। गोबर खाया है क्या? गंदगी उगल रहा है। अशुभ। टीना, वीर काका ने हमेशा हमारी मदद की है। उसे अब यहां नहीं रहने दिया जा सकता। उसे और सताया नहीं जाएगा। अंकल लू, अगर तुम मर गए तो लू यू का क्या होगा? मेरे घर में हाथ बटाने वाले की कमी है। लू यू मेरे घर गाड़ी खींचने का काम कर सकता है। मैं तुम्हारा खाना और रहने का इंतजाम करूंगा और उसे मजदूरी भी दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हारे घर में काम करने के लिए हाथों की कमी है। उसे जाने दो। वैसे भी ये उसी का है। तुम्हारे 5वें बेटे का कर्ज है। लू यू, क्या तुम मेरे घर गाड़ी खींचने आओगे? पिताजी सही कहते हैं। यह मेरा तुम्हारे परिवार पर कर्ज है। फिर तुम लू अंकल को अपनी पीठ पर लेकर मेरे साथ चलो। शेन परिवार का कर्ज धीरे धीरे चुका देंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। लू यू भैया, पहले तुम लू अंकल को ले जाओ। 5वें भैया के कमरे में ठहरने दो। यू वेद, तुमने उन पिता पुत्र को घर कैसे ले आए? लू परिवार वास्तव में लू चाचा को मार डालना चाहता है। मैं ये देख नहीं सका तो सहयोग से हमारे घर में गाड़ी खींचने वाले की कमी थी। मां, तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी मां हूं। बस करो। यह व्यक्ति तो वापस लाया ही है। क्या मैं उसे धक्का देकर भगा सकता हूं? ऐसा करते हैं। मैं जाकर उसके लिए कुछ खाना बनाती हूं।
मुझे पता था कि माँ सबसे अच्छी है, तो मैं पहाड़ पर जाकर कुछ सामग्री लाता हूँ, देर से वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है, आजमाते हैं। सिस्टम की खजाना ढूंढने की क्षमता। माँ, तुम कैसे अनुमति दोगी? किसी बाहरी व्यक्ति को यहां रहने दो। अगर बाहर वाले ये देख लेंगे तो लोग चुगली करेंगे। कौन चुगली करेगा? बस मैं यही कहूंगा, लुयू मेरा मानस बेटा है। अभी तो लिन चेंकाई को विदा किया है, अब ये लुयू आ गया। अभी तो कुछ दिन अच्छे बीते हैं, फिर सब खत्म होने वाला है। चलो बस करो। रुको। सिस्टम, खजाना खोज फंक्शन सक्रिय करो। मालिक के लिए खजाने का नक्शा खोल दिया गया है। ये तो लिंगजी है। लगता है ये सौ ताका सिक्के बेकार नहीं गए। यहां जंगली मिर्च भी है, लेकिन यहां के लोग शायद नहीं जानते कि मिर्च भी खाई जा सकती है। अब तो मालामाल हो गए। ये मिर्च वाला मांस बनाओ, ये मछली की करी बनाओ। सिस्टम, इतनी अच्छी चीज, तुम्हारी खजाना ढूंढने की क्षमता, निशान क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तुम लोग खाना धीरे धीरे बनाना। ये फल जहरीला तो नहीं है, लेकिन इसे खाने पर मुंह में जलन और सूजन हो जाएगी। तुम इतने सारे क्यों ले आए? माँ, यह मिर्च है, सूखने के लिए रखी है। यह हमें बहुत पैसा कमाने में मदद कर सकता है। और यह भी मैंने आज ही तोड़ा है। तुम इसे पकाकर परिवार को खिला दो और लू अंकल के शरीर को ताकत दो। उस बार मुझे नहलाते देखने के अलावा वो शायद उतनी बुरी भी नहीं है जितना लाओ वो कहता है। ये कई दसियों तोला बिकी जाएगा। अगर सब खा लेंगे तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? वो हमें खिलाना नहीं चाहती, वो तो खिलाना चाहती है अपने नए प्रेमी को। असल में ये पूरा परिवार खा लेगा, पी लेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब दो और जुबानें खिलानी है। सच में माफ करना, मैंने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। मैं अभी अपने बाप को लेकर जाता हूं। खत्म। लू बच्चा, तुम उसकी बात मत सुनना। वो आज तो सबको बुरा भला कह रही है। आजकल पैसा कमाने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, लगभग भूल ही गया। लिन परिवार हमें 30 टाइल उधार देता है। पहले वो पैसा वापस लेते हैं, फिर काम को बढ़ाते हैं। उत्पादन बढ़ाओ, जल्द ही एक दुकान खोलने की कोशिश करो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने बस एक ही तो बात कही थी। बेशक इसका मतलब है शेन्यू, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। 5 दिन की समय सीमा खत्म हो गई है। हथियार उठाओ, मेरे साथ लिन परिवार से कर्ज वसूलने चलो। कर्ज वसूलने जाना है? तुम लिन परिवार से कर्ज वसूलने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं तो तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो। लिन तेजू वान हुआ, हम कर्ज वसूलने आए हैं। अब क्या होगा? डरने की क्या बात है? हमारे बेटे की मंडली मजिस्ट्रेट की बेटी से सगाई हो गई है। मुझे यकीन नहीं है कि वे सच में हिम्मत करेंगे हमारे घर को गिराने की। यकीन नहीं है क्या? भाइयों और भाभीियों, उसके घर को तोड़ दो। रुको, रुको मत तोड़ो, मत तोड़ो। रुको, तोड़ना बंद करो। रुको, मेरा बेटा तो अब जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके चुने हुए विद्वान दामाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को तोड़ने की? खबरदार, मैं अधिकारियों को शिकायत कर दूंगा। तुम सबको पकड़कर जेल में डलवा दूंगा। शिकायत करो ना। देखो जिलाधिकारी साहब, ये घटिया काम करके क्या वो अपनी बेटी तुम्हें देगा? आज अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे लिन परिवार को जमींदोज कर दूंगा। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है।
यह मेरे हाथ की छड़ी से पूछो, वो सहमत है या नहीं। शेन यू, तुम प्यारे हो, मैं तुमसे लड़ती हूँ। यू और बहन को परेशान मत करो। कर्ज चुकाए बिना मारने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मत मारो, मत मारो, मैं गलत था, ठीक है। पैसे कहाँ हैं? सच में पैसे नहीं हैं। इस महीने मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च है। ये सब जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने दिया है। भाभी, उसके घर अच्छी तरह तलाशी लो, एक छोटा कोना भी नहीं छोड़ना। ठीक है। बहन के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे नहीं है तो काम करके कर चुकाओ। दिन भर में 3 पैसे। कब काम पूरा होगा? तब तक आजाद नहीं। भैया भाभी, तुम लोग जाकर उन पर नजर रखो। अगर उन्होंने आलस या चालाकी दिखाई तो उनके हाथ काट देना। यूवेर, वे जो 30 तांबे के सिक्के कर्ज में हैं, उसे चुकाने में उन्हें सदियां लग जाएंगी, तभी पैसे चुका पाएगा। लिन चेंग का इज्जत का पक्का है। हम कल कस्बे में पहुंचेंगे, स्कूल के गेट के सामने स्टॉल लगाएंगे। अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो हम उसके आश्रित होने की बात खूब फैला देंगे। कॉन्जेक नूडल्स 5 कॉपर का एक कटोरा, मुफ्त चिकन, स्वाद नहीं तो पैसे नहीं। आइए सब, आइए जल्दी। ये कॉन्जेक नूडल्स मैंने शहर में खाए हैं, ताजा और स्वादिष्ट। मालिक, एक और कटोरी। मुझे भी एक कटोरी। सब लोग तुरंत कतार में खड़े हो जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये हमारे जिले का है, सबसे कम उम्र का विद्वान। यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सुना है उसका परिवार बहुत गरीब है। मां खेती करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती थी। वो खुद किताबें नकल करके पैसे कमाता था, तभी तो आज ये उपलब्धि मिली है। वाकई तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। शेन्यू, तुम यहां कैसे? लिन चिंकाई, असली व्यक्ति की पसंद तो बहुत खराब थी, इस किस्म के आदमी पर भी दिला गया। खाना है तो लाइन में लगो। 5 पैसे एक कटोरी। बिल्कुल सही, एक विद्वान व्यक्ति होकर पहले आने वाले की प्राथमिकता भी नहीं समझते। मुफ्त में खाना चाहते हो? कितनी बेशर्मी है। शेन्यू, तुम्हारी मां का ये क्या मतलब है? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? शादी करनी है तो अपनी बहन से कर लो। तुम सही समय पर आ गए। मैंने सुना है कि तुम जिलाधिकारी के दामाद बन गए हो। जल्दी से इन सालों में मैंने तुम्हारे घर जो पैसा खर्च किया है वो लौटा दो, मूलधन सहित ब्याज मिलाकर 100 तांगा। पता चला यह मेरे साथ मनमुटाव कर रही थी। ऐसा क्यों लगता है कि वो पहले से काफी सुंदर हो गई है, पैसे कमा सकती है और मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है। उसे उपपत्नी बनाना भी असंभव नहीं है। बस करो। भले ही मैं किसी धनकुबेरी से शादी करूं, मैं तुम्हें छोटी बीवी बनाने पर भी विचार कर सकता हूं। अब ये ठीक है ना? रुको। अरे तो कमीने, तुम्हारी मेरी बेटी के साथ यह हिम्मत। ये छोटी दुष्ट लड़की अब मेरी आधी मालकिन जैसी है। मेरी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत बनना चाहता है। उर्मिला सुंदर नहीं है, मेढक सुंदर नहीं है, तो बहुत सुंदर सपने देखता है। मैं तेरी छोटी बीवी बनूंगी तो किस लायक है? मैं एक विद्वान हूं, तुझे छोटी बीवी बनाना तेरे लिए बुरी बात है, सम्मान की बात है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूं सम्मान क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे छोड़ दो। मेरा तो बस एक ही हाथ है। कितने क्रूर है। कोई आश्चर्य नहीं, सब उसे छोटी दुष्ट कहते हैं। बकवास बंद करो। मेरी बेटी ने कैसे मारा? कितना प्यारा है। सच में, सच में प्यारा है। लिन चिंकाई, अगर आज तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा तुम औरतों का पैसा ठगकर ये स्कॉलर बने हो। तुम देखना तुम्हारी ये स्कॉलर की उपाधि बच पाएगी या नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मजिस्ट्रेट की बेटी है, चेन हुआन हुआन। लिन चेंकाई अपने भविष्य के लिए वाकई कुछ भी कर सकता है। हुआन हुआन, तुम यहां कैसे आ गई? चेंकाई भैया, मैं तुम्हारी बहुत याद करती हूं, इसलिए अकादमी में तुमसे मिलने आ गई। तुम कौन हो? मेरे चेंकाई भैया के साथ इतने घनिष्ठ क्यों हो? बात खत्म। किसी के संरक्षण में रहने का एहसास बुरा भी नहीं है। हाँ सही, लिन चेंकाई के पास पैसे नहीं है। जिलाधिकारी की बेटी हो तो जरूर होगी। दीदी, तुम ही हो ना लिन चेंकाई ने जिसके बारे में कहा था, उसकी बहुत प्यारी मंगेतर। हाँ मैं हूं। तुम बहन
अरे, मैं उसका साहूकार हूं। लिन चेंकाई के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए मेरे घर से 100 टाइल उधार लिए थे। अब तक वो बूढ़े दंपति मेरे घर काम करके कर चुका रहे हैं। हाँ, चेंकाई भैया के घर की हालत ठीक नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये पैसा मैं लिन परिवार की तरफ से चुका दूंगा। तुम मेरा एक संदेश पहुंचा दो। दोनों बुजुर्ग अपना ख्याल रखें। किसी और दिन मैं और चेंकाई भैया उनसे मिलने जाएंगे। दीदी, तुम सचमुच खूबसूरत भी हो और दिल भी अच्छा है। लिन चेंकाई ने तुमसे शादी करके सचमुच अपना भाग्य फूंक लिया। चेंकाई भैया, चलो फिर हम चलते हैं। आओ सब लाइन में अच्छे से खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ। आओ आओ आओ, सब लाइन में अच्छे से खड़े हो जाओ। तेरा आखिरकार सब बिक गया। हाँ, देखो ये छात्र कितने दुबले हैं। देखो खाने की मात्रा लगभग 5 जैसी है। सचमुच हर जगह और हर समय स्कूल के गेट के सामने हमेशा दुकान लगाने की पवित्र जगह होती है। आज का दिन बर्बाद नहीं गया। हम कस्बे में चलते हैं। सबसे अच्छा रेस्तरा, साथ ही मुर्गी नूडल्स का व्यापार भी, उसे बढ़ावा देते हैं।